AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये वाला कोर्स बहुत प्यारा लग रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये जो हमारा बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है, बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट जो सब्जेक्ट चल रहा है, विच इज़ नथिंग, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपने इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली है एंड इट्स अवर यूनिट 2 पार्ट 8 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। बट अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप आराम से पूछ सकते हो। बट यस, एक मैं चीज़ बोलनी चाहूँगी, जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस देख लो। तो ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर, तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि आप जाके प्लीज़ पहले की जो वीडियोज़ है वो कवर अप कर लो। तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड कि आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले, लेट मी फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड शाहिद राशिद आगा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। एंड जो आज के टॉपिक्स होने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स ऑफ SQL। ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, हमने उधर टाइप्स पढ़ लिए थे। हमने वहाँ पे 4 टाइप्स की जो थे SQL के डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमारा पहला था हमारा नंबर वाला, उसमें हमारी 2 डिविजन से, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो। देन हमारा सेकंड था कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसमें भी हमारे 2 डिविजन से, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। एंड थर्ड वन था हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप। एंड फोर्थ वन जो था हमारा, फोर्थ मुझे याद सा नहीं आ रहा, बट यस फोर्थ था कुछ, या बाइनरी, याद आ गया, बाइनरी डेटा टाइप जो हमने उधर पढ़ा था। एंड आज के जो हमें टोटल पता है कि 6 डेटा टाइप्स होते हैं, जो आज के बच्चे कुछ 2 हैं वो आज हम कवर अप कर रहे होंगे। देन हम पढ़ेंगे अपने SQL लिटरल्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, बट यहाँ पे हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का प्यार से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स ऑफ SQL के लिटरल्स एंड टाइप्स ऑफ SQL कमांड, जिसमें हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और आई थिंक एक टाइप की कमांड तो पढ़ ही लेंगे। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट आता है जो डेटा टाइप में है, देन इज बूलियन डेटा टाइप। अब याद रखना, जहां भी आपका बूलियन आ जाए, बूलियन का मतलब 2 चीजें हो सकती है, या तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। बूलियन सिर्फ 2 ही आपको रेस्पॉन्स देता है, वो 2 रेस्पॉन्स क्या है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। The Boolean data type is used when you need to represent simple true or false values। मैंने बताया ना, आप Boolean data type कब यूज करते हो, जब आपको simply true या false में आंसर देना है, बस। It is extremely useful for conditions, flags or the binary choices like whether user is active, a product is in stock or a form has been submitted। ये हमारा मोस्टली पता है कब बेनिफिट रहता है, जब आप कंडीशंस का यूज कर रहे हो, फ्लैग्स का यूज कर रहे हो कि फ्लैग आपका ट्रू है या नहीं। अगर आपने कोडिंग करी होगी तो हमने फ्लैग्स का यूज़ किया था, बट कोई नहीं, मतलब एक तरीके से आप उसमें यूज़ करते हो कि हमारा ये जो पर्टिकुलरली यूज़र है, क्या ये यूज़र एक्टिव है कि नहीं, तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या जो ये प्रोडक्ट है ये स्टॉक में है कि नहीं है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या हमारा फॉर्म, गूगल फॉर्म सबमिटेड हो सकता है, या तो ट्रू होना है या क्या होगा, फॉल्स। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि भैया बीच में अटक गया तो स्टेज को थोड़ा ना बोलते हैं, मना ही करते कि नहीं भैया अभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो या तो ट्रू होना है या फॉल्स होना है। जब आपको पता हो कि जो हम कंडीशन दे रहे हैं इसका सिर्फ 2 ही रेस्पॉन्स हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, देन हम कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं, देन हम यूज करते हैं बूलियन डेटा टाइप। क्लियर। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन वैल्यू ओनली हैज 2 पॉसिबल स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स, जिसमें ट्रू को हम यस या ऑन भी बोलते हैं और फॉल्स को नो और ऑफ। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्विच, आइदर ऑन और ऑफ। आपके घर में डेली बेसिस पे, जैसे आपके हर रूम्स में स्विचेस तो होंगे, राइट। आप जब लाइट ऑन करते हो या लाइट को बंद करते हो तो बोलते हो ना स्विच ऑन है, या तो स्विच क्या होगा, ऑन होगा, या स्विच क्या हो सकता है, ऑफ हो सकते हैं। कोई तीसरी पर्टिकुलरली कंडीशन है जो आपके स्विच के साथ हो सकती है, अगर हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे नहीं पता, आई रियली वांट टू नो। नहीं है ना,
क्योंकि स्विच क्या हो सकता है, या तो स्विच आपका बंद हो सकता है या स्विच आपका खुला हो सकता है, राइट। अब इसके डेटा टाइप बूलियन स्टोर्स अ लॉजिकल वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। जो बूलियन होता है वो लॉजिकल वैल्यू स्टोर करते हैं, या तो वो चीज ट्रू होगी या वो चीज फॉल्स होगी। अब एग्जाम्पल इसके यूज केसेस देख लो। इज वेरीफाइड कॉलम्स इन यूजर टेबल ट्रू इफ यूजर इज वेरीफाइड। अब जैसे आपकी एक टेबल है यूजर की, उसमें कॉलम है इज वेरीफाइड, जो पर्टिकुलरली यूजर्स होंगे या तो वो वेरीफाई होंगे या वेरीफाई नहीं होंगे, तो दो ही कंडीशन हो गई ना, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इज डिलीटेड फैक्ट्स इन अ पोस्ट टेबल, एक और टेबल है पोस्ट नाम की, उसमें एक कॉलम है इज डिलीटेड, यानी कि वो अगर ये जो चीज है यूजर की डिलीट हो चुकी होगी तो क्या होगा, ट्रू होगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स होगा। देखो लेखा अभी फॉल्स मीन्स एक्टिव नहीं है, यानी कि वो चीज डिलीट नहीं हुई, यानी कि वो चीज हमारी क्या है, अभी भी एक्टिव है। नेक्स्ट हैज पेड फीड इन एन ऑर्डर्स टेबल, एक टेबल है ऑर्डर्स की, उसमें एक कॉलम है आपका हैज पेड। अब क्या होगा, या तो आप फीस जब कंप्लीटली पे कर दोगे, पेमेंट डन हो जाएगा, जब क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। तो क्या आपने जो एग्जाम्पल्स देखे 3, अगर आपने नोटिस करोगे डेली बेसिस के एग्जाम्पल, और यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है सिर्फ 2 कंडीशन बन रही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। होगा तो पूरा ट्रू होगा तो पूरा फॉल्स होगा, बीच में कहीं नहीं अटकेगा। तो ये ना ट्रू इफ पेमेंट इज कंप्लीटेड। तो ऐसी अगर हमें जब पता हो पर्टिकुलरली कंडीशंस ऐसी जहां पे सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है वैलिड आंसर, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उधर हम कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं, उधर हम यूज करते हैं बूलियन डेटा टाइप का। अब भूलोगे तो नहीं ना, ठीक है। नॉट ऑल एसक्यूएल वर्जन्स हैव अ डायरेक्ट बूलियन टाइप, हर एसक्यूएल वर्जन के डायरेक्ट तो नहीं होते। जैसे इन माई एसक्यूएल इट एग्जिस्ट बट इज स्टोर्ड इंटरली एज टाइनी इंट। In SQL Server you can use bit instead where 0 is false and 1 is true। अब ये बोल रहे हैं जितने भी हम डेटाबेस सिस्टम यूज करते हैं उसमें नहीं है हर एसक्यूएल में एक बूलियन टाइप का हो, वो डिफरेंट आपके जो सिस्टम्स हैं उस पर डिफरेंट वर्क करते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया है कि जो माई एसक्यूएल है वो इंस्टॉल करता है टाइनी इंट में। टाइनी इंट अगर 1 है तो यानी कि मान लो ट्रू है, अदरवाइज आपका क्या है, अदरवाइज आपका फॉल्स है। अब जो एसक्यूएल है वो बिट में स्टोर करता है, अगर 0 है तो फॉल्स है, 1 है तो ट्रू। देखो याद रखो ट्रू जो होता है और जो फॉल्स होता है, ट्रू को आप 1 भी मार्क करते हो, 0 भी मार्क करते हो फॉल्स को। बहुत जगह ना कभी कभी क्या होता है 1 और 0 के फॉर्म में आंसर होता है, तो पर्सन समझ नहीं पाता कि 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 किसको इंडिकेट कर रहा है। तो 1 आपको किसको इंडिकेट करता है, ट्रू को इंडिकेट करते हैं, 0 किसको इंडिकेट करता है, फॉल्स को इंडिकेट करते हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ट्रू और फॉल्स का दूसरा वर्जन क्या है। अगर मैं बिट में बोलूं, अगर 0 आ रहा है तो 0 इंडिकेट्स टू फॉल्स, एंड अगर 1 आ रहा है तो 1 इंडिकेट्स टू ट्रू। क्लियर? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को बूलियन डेटा टाइप क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी से क्लियर हो गया होगा। Now next to the special data types in SQL, कुछ special data types होते हैं जिसके SQL is not just about storing numbers, text और dates, it also supports special data types। SQL में ये नहीं सिर्फ numbers ही store करते रहेंगे। numbers के लिए हमने क्या पढ़ा था, number data type पढ़ा था। text के लिए हमने क्या पढ़ा था, या तो character या तो हमने string data type पढ़ा था, और dates के लिए क्या था, date वाला data type था। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एसक्यूएल इतना ही स्टोर करते हैं, एसक्यूएल में कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स भी होते हैं जो डिजाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। दीज आर ऑफन यूज्ड इन मोर एडवांस्ड और मॉडर्न एप्लीकेशंस। ही बहुत ज्यादा जब एडवांस चीज होती है जब यूज होते हैं, बहुत बड़ी मॉडर्न एप्लीकेशन है जब, स्पेशली दोज दैट डील विद द वेब डेटा और स्पेशल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। जब कोई वेबसाइट के डेटा के साथ डील करना होता है मोस्टली जब ये यूज किए जाते हैं स्पेशल डेटा टाइप्स। स्पेशल डेटा टाइप्स में आते कौन कौन से हैं? पहला है आपका XML डेटा टाइप। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, अगर ये आपने पढ़ी होगी। HTML विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो याद आ रही होगी ये क्या है, XML क्या है। बट मैं एक बता दूं ये वाली चीज, लोग ये समझते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच वी आल्सो कॉल्ड HTML, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेक इट क्लियर, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जिसने HTML पढ़ी होगी ना उसको तो वो चीज क्लियर होगी कि XML क्या है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज HTML का बड़ा वर्जन है, इतना मान लो।
इज वाइडली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर जो डेटा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, स्पेशली इन वेब सर्विसेज और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. एसक्यूएल अलाउज यू टू स्टोर एंड क्वेरी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इन द डेटाबेस यूजिंग द एक्सएमएल डेटा टाइप. आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्सएमएल टाइप में डेटा होगा. ठीक है, तो जब वो स्पेशल टाइप का डेटा आप स्टोर करवाते हो एसक्यूएल में, तो किसकी फॉर्म में करवाते हो? एक्सएमएल डेटा टाइप की फॉर्म में. क्लियर? XML का लिखा है used to store well format XML documents and fragments. It supports query using XQuery XML. DML for reading and modifying the XML data. अब DML अगर याद आ रहा होगा तो DML क्या है? Data Manipulation Language. कमांड है, आगे भी हम पढ़ेंगे, बट यूनिट 1 में मैंने इसको आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया दिया ही था. ठीक है, तो अगर आपको XML में कोई डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, कुछ भी करना है, तो उधर हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? XML डेटा टाइप यूज करते हैं. अब इसके यूज केस देखो, स्टोरिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन XML फॉर्मेट इनसाइड अ प्रोडक्ट टेबल, सेविंग स्ट्रक्चर्ड कस्टमर प्रेफरेंसेस, वर्किंग विद API दैट रिटर्न XML पेलोड्स एंड स्टोरिंग देम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. अगर आपने APIs के साथ काम किया होगा, अगर यूज किए होंगे पोस्टमैन या फिर थंडर क्लाइंट, मोस्टली थंडर क्लाइंट VS कोड में यूज होती है, बट अगर आप लोग थोड़े वेब डेवलप वाले होंगे तो पता होगा APIs क्या होती है. ठीक है, तो अगर आपने APIs के साथ काम किया होगा तो उसमें जो रिटर्न होकर आता है वो XML पेलोड्स में आता है. ठीक है, तो वो वाली चीज उधर में आ रहा है XML का. अगर आपको कोई प्रोडक्ट की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन स्टोर करनी है प्रोडक्ट टेबल में, तो आप XML फॉर्मेट में कर सकते हो. ठीक है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस. अब ये मत सोचो कि XML हमें नहीं पता दीदी कैसे लिखते हैं. मोस्टली आप XML का यूज नहीं करते हो आपके जो कोर्स में है, क्योंकि आप अभी ये थोड़े एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे, अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम से, तो उसमें आपसे XML वाला पॉइंट ऑफ व्यू पूछा ही नहीं जाएगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते. वो चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो आराम से फ्री फीचू कि क्या है. बट यस, पता होने चाहिए थोड़े कि जो हमारा SQL है उसमें स्पेशल डेटा टाइप्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है जिसमें हमारा XML आते हैं. क्लियर? और XML में अब इतना पता चल गया किस टाइप की चीजें स्टोर होती है XML डेटा टाइप में. XML डॉक्यूमेंट्स टाइप की जो चीजें होती है वैसे स्टोर होती है. SQL servers allow advanced querying inside XML using dot value, dot nodes and dot query functions. ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है जो आप अपने सेमेस्टर में तो एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, बट यस, पता होनी चाहिए. डोंट वेरी PDF मिल जाएगी, दैट्स इनफ अगर आपको XML के बारे में पता है तो. अब एक होते हैं स्पेटियल डेटा टाइप्स. स्पेशल डेटा टाइप्स है यूज फॉर स्टोरिंग ज्योमेट्रिक एंड ज्योग्राफिक डेटा लाइक लोकेशन, शेप्स, बाउंड्रीज एंड रूट्स. इन सब के बारे में अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, किन किन के बारे में? लोकेशन हो गया, या शेप्स हो गए, बाउंड्रीज के बारे में, या रूट्स के बारे में. इन सब के बारे में अगर डेटा स्टोर करना है तो हम किस फॉर्मेट में करते हैं? स्पेशल डेटा टाइप के फॉर्मेट में करते हैं. स्पेशल डेटा टाइप क्यों? क्योंकि आपकी ज्योग्राफिक डेटा स्टोर करने में हेल्प करते हैं. दिस इज कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स मैप्स, जियोलोकेशन, अर्बन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स. ये तो पता ही है, अगर मैप्स के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में होगा. Geometry stores planning special like points, lines, polygons in 2D coordinate system. It is mostly used for flat earth models such as drawing maps of cities, roads and buildings. आपने XY वो तो देखा ही होगा ना मैथ्स में, तो उसी के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है. अब इसके यूज केस क्या है? स्टोरिंग लोकेशन पॉइंट ऑफ डिलीवरी एड्रेस. कहीं का अगर आपको डिलीवरी एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो किसके फॉर्म में होगा? ज्योमेट्री डेटा टाइप. मैपिंग द बाउंड्री ऑफ सिटी और एरिया, मैप करना एरिया, तो वो ज्योमेट्री के थ्रू. रिप्रेजेंटिंग बस रूट्स एज लाइंस और प्लॉटिंग पार्क्स एंड पॉलीगन्स, ज्योमेट्री रूट. There is also another type of special type called geography, which is used for earth-based coordinates, latitude and longitude, used for in GPS और real world maps. देखो ज्योमेट्री अगर आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिक चैप्टर होता था, तो उसमें क्या होंगे? उसमें आप बस के रूट्स के कर सकते हो, अपना डिलीवरी एड्रेस का रूट स्टोर कर सकते हो. SQL में बता रही हूँ मैं, डिलीवरी एड्रेस का कर सकते हो, बस के रूट का कर सकते हो, किसी का जो एरिया वगैरह उसको बाउंड कर सकते हो, मैप कर सकते हो. बट अगर आपको अर्थ के बारे में चाहिए तो एक और होता है डेटा टाइप विच इज ज्योग्राफी डेटा टाइप, क्योंकि उसमें क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है. तो आप यहाँ पे GPS जो हो गया, रियल वर्ल्ड के मैप्स हो गए, वो यहाँ पे आपके काम आ सकते हैं. बट वही मैं बोलूंगी, बेफिक्र रहिए, ये चीजें नहीं पूछी जाती. बट यस, नॉलेजेबल होनी चाहिए. बाई चांस यार अगर एग्जाम में पूछे तो ये मत चिल्लाने लग जाना कमेंट्स में, दीदी आपने तो मना किया था. बट अब मना नहीं हो सकती क्योंकि आपने ये चीज पढ़ चुके हो, आपको इस चीज का आइडिया है.
तो पता चल गया स्पेशल डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, जो ऑलरेडी ये नहीं सिर्फ नंबर कैरेक्टर डेट ही स्टोर होंगे, नहीं कुछ स्पेशल टाइप की चीजें भी स्टोर होती है, जैसे एक्सएमएल डेटा टाइप, आपके तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स स्टोर्स होते हैं सारे के सारे, राइट। स्पैटियल डेटा टाइप जहाँ पे लोकेशन, शेप्स, बाउंड्रीज, रूट्स टाइप का डेटा स्टोर होता है, ये किस फॉर्म में होता है, ज्योमेट्रिक के फॉर्म में होता है। ज्योग्राफी भी होती है जिसमें लैटिट्यूड एंड आपके लॉन्गिट्यूड का जीपीएस स्टोर किया जाता है, रियल वर्ल्ड मैप्स। तो क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। यहाँ तक क्या मैं बोल सकती हूँ आपको जो स्पेशल डेटा टाइप है वो भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे जो एसक्यूएल के डेटा टाइप से सारे बच्चों को क्लियर हो गए, कोई भी डाउट नहीं है। अगर स्टिल डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हो एंड आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एसक्यूएल लिटरल्स। एसक्यूएल के लिटरल्स क्या है, लिटरल का मीनिंग क्या है पहले हम वो देखेंगे। In SQL, literal refers to a fixed value such as a string, number, or even binary data that is directly written into a query. SQL क्या है, SQL के literals क्या है, आपकी फिक्स्ड वैल्यू को दर्शाते हैं। सिर्फ इतना समझो, फिक्स्ड वैल्यू वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो आपकी स्ट्रिंग की फॉर्मेट भी हो सकती है, नंबर की फॉर्मेट्स में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट्स में हो सकती है, बट एक चीज जो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू को दर्शाते हैं। लिटरल्स मतलब फिक्स्ड वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो एसक्यूएल में क्या है, लिटरल रेफर टू अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू को, जैसे कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, या कोई बाइनरी डेटा भी हो सकता है, जो क्वेरी की डायरेक्टली रिटर्न है क्वेरी में, जो चेंज नहीं होगा। थिंक ऑफ इट एज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जैसे पाई इज इक्वल टू 3.127, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है, तो आप इनको कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हो। दैट इज नॉट स्टोर्ड एनी कॉलम और वेरिएबल बट इज यूज्ड डायरेक्टली इन योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ये कहीं पर स्टोर नहीं है, किसी कॉलम में, किसी रो में स्टोर नहीं है, ये बस डायरेक्टली यूज की जाती है एसक्यूएल में। तो लिटरल्स मैं बोल सकती हूँ क्या है, लिटरल्स आर योर फिक्स्ड वैल्यू, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो कहीं भी स्टोर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आप इनको डायरेक्टली यूज करते हो। कहाँ यूज करते हो, डायरेक्टली आप एसक्यूएल की क्वेरी में इनको यूज कर सकते हो, किसी भी कॉलम में स्टोर नहीं होती, ना ही किसी रो में स्टोर होती, क्लियर। लिटरल्स मी इज इक्वल टू फिक्स्ड वैल्यू विच इज लाइक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट स्टोर्ड इन एनी काइंड ऑफ अ रो, एनी काइंड ऑफ अ कॉलम, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट सेलेक्ट इंडिया, इंडिया इज अ लिटरल, इंडिया क्या है, लिटरल है, क्योंकि कहीं स्टोर तो नहीं है ना। अब इंडिया तो कहीं स्टोर नहीं है, ये क्या है, आप कहीं भी इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लिटरल्स are extremely useful for filtering, inserting और comparing fixed data inside queries. लिटरल्स पता है कब काम आते हैं, जब आपको डेटा को फिल्टर करना हो या डेटा नया इंसर्ट करना हो, किसी दो बीच में कंपैरिजन करना हो, उस टाइम। दे आर नॉट डायनेमिक, डायनेमिक नहीं क्योंकि आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और चेंजेबल लाइक वेरिएबल्स चेंज नहीं कर सकते हो। दे आर स्टैटिक वैल्यूज, मैंने बताया ना फिक्स्ड है, या फिर बोले हम कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं, दैट एसक्यूएल डायरेक्टली अंडरस्टैंड, क्लियर। लिटरल्स अब कुछ तरीके की भी हमारे लिटरल्स के भी टाइप्स होते हैं, 4 मेन टाइप्स हैं, जैसे कैरेक्टर टाइप का होता है, बिट टाइप का होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक और अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक लिटरल्स। पता है सब क्या होता है, बट हम लिटरल्स के फॉर्मेट में देखेंगे, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू होती है, डायरेक्टली कहीं स्टोर नहीं होती, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं एक करके कि होता क्या है बेसिकली। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना, अगर अच्छी लग रही है हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ डिटेलली समझते कि है क्या ये बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स। अब आपको पता चल गया है कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स हमारी फिक्स्ड वैल्यूज है, तो वो चीज़ें आपको टफ नहीं लगेंगी। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल इज सिंपली एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स enclosed इन अ सिंगल कोट्स। अब देखो नेम से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, तो यानी कि हमारा क्या होगा, हमारा होंगे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। थोड़ी राइटिंग अजीब सी हो सकती है, मैनेज कर लेना। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में क्या होंगे, लेटर्स होंगे विच इज ए बी सी डी, डिजिट्स हो सकती है विच इज 1 2 3, सिंबल्स हो सकते हैं लाइक डॉलर सिंबल्स,
आपका @ सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं जो कि इंक्लोज होते हैं आपके सिंगल कोट्स में, अभी हम देखेंगे भी। दीज आर यूज व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डेटा लाइक नेम्स, कंट्रीज और सेंटेंस। ये कब यूज किए जाते हैं? जब आपको टेक्सचुअल डेटा रिप्रेजेंट करना हो, या तो कोई नेम, या तो कोई कंट्री, या तो कोई सेंटेंस। जैसे हेलो, ये क्या हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मैं बोल सकती हूँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इंडिया में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या है हमारा डिजिट, स्टिल कंसीडर्ड अ स्ट्रिंग नॉट अ नंबर। क्यों हम इसको नंबर कंसीडर नहीं कर रहे, स्ट्रिंग कर रहे? क्योंकि ये हमारे सिंगल कोट्स में। अगर आपके सिंगल कोट्स में कोई कैरेक्टर लिखा होगा तो हम उसको ऑफकोर्स स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, या अगर कोई डिजिट भी लिखी होगी अगर सिंगल कोट्स के अंदर, तो भी वो क्या कंसीडर की जाएगी? आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल, या कोई स्पेशल सिंबल्स भी लिखे होंगे तो भी क्या कंसीडर किए जाएंगे? ये तीनों चीज आपकी कब करी जाएंगी? कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स कंसीडर करी ही जाएंगी। कब? बस कंडीशन ये है कि अगर वो आपके सिंगल कोट्स के अंदर लिखे तो। ग्रेट। जैसे इट्स अ ग्रेट डे, आप देख रहे हो यहाँ पे एक और यूज किया गया, नोटिस दैट डबल सिंगल कोट टू स्क्रैप द एपोस्ट्रोफी। हमने क्या करा, डबल उसके यूज किया गया है आपके डबल सिंगल कोट का, जिससे कि हम एपोस्ट्रोफी को इग्नोर कर सके। If you need to use a single quote inside a string, write it twice. अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज करना है तो उसको 2 बार लिख दो। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे यहाँ पे पता है आउटपुट में क्या देगा, ये देगा आपको इट्स अ ग्रेट डे। क्लियर हो गया? कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स आपके कौन कौन से होते हैं? ग्रेट। बिट का नाम सुन के 0 1 हमेशा ध्यान रखा करो। अब बिट स्ट्रिंग लिटर इज द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स, जो मैंने बताया 0 या 1 होती हैं। एसक्यूएल अलाउज यू टू राइट देम आइदर इन बाइनरी फॉर्मेट और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब एसक्यूएल आपको दो तरीके से ही लिखने को अलाउ करेगा, या तो आप इसे बाइनरी फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है, या फिर आप इसे किस फॉर्मेट में लिखोगे? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शंस में से अब आप चूज कर लो कि आपको कैसे लिखना है। अब बाइनरी फॉर्मेट मतलब B, हेक्साडेसिमल X, दोनों में देखेंगे कैसे लिखते हैं, बट हमेशा याद रखना अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो हमेशा यूज करोगे B। यहाँ पे क्या बता रहा है कि अच्छा ये किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं आपके बाइनरी फॉर्मेट में। क्लियर? अगर X लिखा है तो साफ समझ जाना X किस लिए यूज हो रहा है। अच्छा ये किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं? ये आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखे गए। क्लियर? B और X का सिग्निफिकेंस सबको क्लियर है कि नहीं है? बताओ। जैसे एग्जांपल में बाइनरी में B1001 साफ पता चल रहा है क्या है? बाइनरी फॉर्मेट है। B1 बाइनरी फॉर्मेट, B0 बाइनरी फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल में X से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है हमारे? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्लियर हो रही है चीजें या नहीं हो रही? जस्ट सेम आपके ऐसे। These letters are useful when dealing with binary data, flags, permissions और bit level operations। मैंने बताया ना, कंडीशंस में, फ्लैग्स में, परमिशंस में। जैसे मम्मी से हम परमिशन बोलते हैं ना कि मम्मी हम बाहर खेलने चले जाए, या तो मम्मी क्या बोलेंगी? 1 बोलेंगी, 1 मतलब ट्रू बोलेंगी, या मम्मी 0 बोलेंगी मतलब फॉल्स। 2 ही ऑप्शंस होते हैं। तो परमिशंस हो गए, कंडीशंस हो गए, फ्लैग्स हो गए इसमें। तो क्या आपको बिट वाला भी क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं, सिंपल सी चीजें। बस ये याद रखना है कि B क्या स्टैंड्स कर रहा है और X क्या स्टैंड्स कर रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक लिटरल्स। एग्जैक्ट मैंने न्यूमेरिक आपके डेटा टाइप्स बताए थे, तो उसमें होता है एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। तो अब एग्जैक्ट न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं? दीज रिप्रेजेंट होल नंबर्स, डेसिमल दैट एग्जैक्टली व्हाट दे लुक लाइक, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन वर्ड। मैंने बताया ना एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नो अप्रोक्सीमेशन, आप कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता ही नहीं सकते हो कि भैया लगभग हो सकता है कि 1.25 हो, नहीं हो सकता है क्या, या तो ये होगा या नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चलती है। तो यहाँ पे आप किसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? होल नंबर विच आर 0 1 एंड डेसिमल्स भी आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज नहीं चलेंगी, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। यूज फॉर द प्राइसेस, काउंट्स, एज, क्वांटिटीज। अब बताओ एज थोड़ी ना कोई बोल सकती है कि मेरी एज क्या होगी, 5 साल होगी या फिर 6 साल होगी। अरे एज तो कंफर्म होती है। काउंट, अब मैंने बोला कि जिसमें एग्जांपल ये वेस है, इसमें कितने फ्लावर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं, मैं बोलूंगी 5 हो सकते हैं या फिर 6 होंगी। हो सकते हैं क्या? एग्जैक्ट होने चाहिए ना। अब प्राइसेस है, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल इस पेन की प्राइस 100 रुपीज थी, शायद हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है क्या नहीं हो सकती, प्रॉपर एग्जैक्ट बताओ, ये वाली चीज। अब जैसे एग्जाम्पल है
100, 42, 50, 0.99, 100.75. You can even use them in expressions like these. अब ये क्या है, ये आपके एग्जैक्ट है, कोई यहाँ पे आपकी क्या अप्रोक्सीमेशन नहीं चली है। तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक लिटरल्स। अब सेम अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे हमारी अप्रोक्सीमेशन चल सकती है, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक रहा है कि अप्रोक्सीमेशन नहीं चला, यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेशन चल जाएगी। जैसे these are floating point number expressed using scientific notation. These are especially useful when working with very large or very small values commonly found in scientific, mathematical और engineering. मतलब 1.25 यहाँ पे scientific notation में भी चल सकते हैं। The notation uses e to mean x into 10 to the power of। देखो e का रिप्रेजेंटेशन, अब जो मैंने बताया था पीछे b और x का, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसकी रिप्रेजेंटेशन है। बट जब आप अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक लिटरल यूज कर रहे हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चलेंगी, यहाँ पे आप साइंटिफिक नोटेशन वाली चीजें यूज करोगे जो मेनली आपकी इंजीनियरिंग वगैरह में यूज होती हैं। अब जैसे हमें पता है b का मतलब था बाइनरी, x का मतलब था हेक्साडेसिमल, ऐसे e का रिप्रेजेंट का मतलब है into 10 to the power of। ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, रिप्रेजेंटेशन वेग, ये चीजें याद रखने की हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5e2 यानी कि मींस क्या हो गया, 5 into 10 to the power, इसने लिखा ना into 10 to the power। अब यहाँ पे जो आगे डिजिट होंगे उसके बाद, जैसे 1.2 into 10 to the power -3, अभी के आगे क्या है 4, यानी कि 10 to the power 4 लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, e का मतलब क्या है, 10 to the power of। अब जैसे मैं लिख देती फॉर एग्जांपल 4.75 e6, तो क्या आ जाता 4.75 into 10 to the power 6, क्योंकि e का मतलब क्या होता है 10 to the power, अब आगे जो डिजिट्स है उसकी पावर। क्लियर हो गए होंगे। These are special used in domain like physics, chemistry, astronomy और AI models। क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेट के ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक चीज़ों में, आपकी बताया उन्होंने AI मॉडल्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। आई होप आपको सारे लिटरल्स भी क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लिटरल्स में कोई डाउट नहीं होगा, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको किसमें, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लिटरल्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज व्हाट आर एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल की कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। SQL stands for Structured Query Language. Commands are the core instruction used to communicate with a database management system. मैंने बताया था ना, ये है डेटा, ये है आपका डेटाबेस, और ये किस में स्टोर हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इससे हमें बातचीत के लिए SQL की जरूरत पड़ेगी। तो अब SQL की कौन सी कमांड्स है, किस कमांड्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं डेटाबेस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, कौन कौन से कोर इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे बात करने के लिए, वो क्या होते हैं आपके SQL कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने प्रिंसिपल से बात करने जाऊँ, ठीक है, अब क्या होगा, मुझे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है, किस बॉडी लैंग्वेज में बोलना है, किस वे ऑफ टॉकिंग में बोलना है, वो क्या हो गए, मेरे कमांड्स हो गए। Commands are just the instructions which is used to communicate with your database management system. अब database management system कोई इंसान तो है नहीं, तुम मुझसे बोलोगे कि नहीं भैया मुझे एक अपने यहाँ डेटा स्टोर करवाना है, राशि नाम का डेटा है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दो। अगर ऐसा होता तो इट वुड बी इजी फॉर अस ना कि हम तो डायरेक्टली बोल लेते, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे नहीं पता मैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे बात करूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ, तो मैं क्या करूंगी उस चीज पे, मैं उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो वो चीजें समझता है। अब ऑफ कोर्स आपका कोई भी कंप्यूटर है उसको सिर्फ बाइनरी 0 1 में समझने आती है और मैं नहीं समझ सकती, बट वो जो कंपाइलर है जो बीच में बैठे हैं, वो ट्रांसलेटर, वो उनका काम जो है, हमें इसमें नहीं घुसना, बट जो SQL की कमांड्स हैं जिसके थ्रू मैं काम कर सकती हूँ वो तो मुझे पता होनी चाहिए ना। तो SQL commands are nothing, it's just a core instructions which is used to communicate with your database management system. I hope that's clear to you. Whether you want to create a table, आपको टेबल बनानी है या फिर डेटा इंसर्ट करना है या रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, मैनेज करनी यूजर की परमिशंस, यू विल नीड ऑल SQL कमांड्स। आपको SQL कमांड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Think of SQL commands as the language rule that help us to create and design your database, fetch your data from the tables, modify existing data, सिक्योर एंड कंट्रोल एक्सेस, हैंडल ट्रांजेक्शन सेफली। कुछ भी काम करवाना हो, नया डेटा इंसर्ट करना हो या फिर अपना रिकॉर्ड मॉडिफाई करवाना हो, कुछ आपको डिलीट करना हो, ठीक है,
कुछ अपडेट करना है, कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपकी दिक्कतें हैं, आप अपने डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? थ्रू दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कैसे पॉसिबल होंगी? एसक्यूएल की कमांड्स। ऑलरेडी जो एसक्यूएल की कमांड्स है ना, मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में दे चुकी थी, बट एक बार हम अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है? अब एसक्यूएल कमांड्स भी आपकी 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। डीडीएल व्हिच वी कॉल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपको फुल फॉर्म्स पता होनी ही चाहिए, भूलनी नहीं है, ठीक है? ये तो याद कर ही लो, फुल फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए। कहीं मैं बोलूँ डीडीएल क्या है तो मुंह ना देखो, पता होनी चाहिए। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं बोलूँ डीएमएल क्या है, पता होना चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है? डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो चार्ट भी एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल, डीसीएल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगी सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपनी पीडीएफ्स में। क्यों? क्योंकि यही कमांड्स के थ्रू हम बात करेंगे। डीडीएल में कौन कौन सी कमांड्स हम पढ़ेंगे? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकुएट। इसके अलावा कोई कमांड ही नहीं हो सकती। एंड सबको हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, क्या मतलब होता है, कैसे लिखी जाती है। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन, कॉल, लॉग, इनके अलावा कुछ नहीं आएंगी। टीसीएल में कमिट, सेव पॉइंट, रोलबैक, सेट ट्रांजेक्शन, सेट कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। डीक्यूएल में सेलेक्ट, डीसीएल में ग्रांट, रिवोक। काफ़ी इजी सी है, सिर्फ यही आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो भैया आओ और बहनाओ एसएस ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेव कर लो, सिर्फ यही आपके आगे का काम बना देंगे। जब आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज हो जाएगी ना, जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी एसक्यूएल कमांड्स, तो यही बोलोगे दीदी आप कोई फायदा नहीं, अब तो हमारे पास दैट्स इनफ, काफ़ी सही है, इसलिए बोल रही हूँ। एक एक करके अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, क्या होती है, क्या कमांड्स है, कैसे लिखते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। याद रख लो फुल फॉर्म तो क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये क्या करती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम उसकी कमांड्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। क्लियर? तो डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन, मॉडिफाई and delete the structure for database objects like tables, indexes, views and schema. ये क्या करता है, it does not handle data inside the tables, instead it focus on designing the skeleton of the database just like the HTML do for the website. याद है HTML क्या करता है? HTML just build the skeleton of the website ना, वो सिर्फ ढांचे तैयार करता है वेबसाइट का। सेम HTML का जैसे काम है, डेटाबेस में कौन ढांचा तैयार करता है? डीडीएल। डीडीएल को मतलब नहीं है कैसे अंदर का डेटा, मतलब उसने सिर्फ उसका काम ये है टेबल क्रिएट कर दूंगा मैं, बस ये टेबल क्रिएट कर दूंगा, इसके जो अंदर का डेटा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो काम मेरा नहीं है, वो काम किसी और का है, मैं सिर्फ आपको ये दे दूंगा तैयार करके। तो कैसे उसको कमांड जो होती है कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, कैसी टेबल दिखनी चाहिए, क्या स्कीमा होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका डिसाइड करता है डीडीएल। डीडीएल अंदर के जो डेटा से लिखा है ना, डज नॉट हैंडल द डेटा इनसाइड द टेबल्स। ये जो टेबल के अंदर का डेटा है वो हैंडल नहीं करता, सिर्फ वो ये बाहर की चीज हैंडल करता है। क्या हैंडल करता है? सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज। क्लियर? जैसे कॉमन डीडीएल कमांड्स क्या है, क्रिएट, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, व्यूज, इंडेक्स, प्रोसीजर्स एटसेट्रा। क्रिएट कब यूज होती है? जब आपको न्यू डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है। न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट जब आपको क्रिएट करना होता है, जब हमारी क्रिएट कमांड यूज होती है। जैसे क्रिएट टेबल, हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, टेबल का नेम, क्या कॉलम का नेम होना चाहिए और उसका डेटा टाइप, कॉलम, कॉलम टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोली कि क्रिएट कर दो, टेबल क्रिएट कर दो स्टूडेंट्स की, ठीक है? अब स्टूडेंट्स में कौन कौन से कॉलम्स होंगे? नेम होगा। अब नेम कैसा हो सकता है? नेम ऑफ कोर्स वैर का टाइप का डेटा होगा, डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेम मैक्सिमम 20 साइज का हो सकता है महंगा, ठीक है? फिर मैंने बोला रोल नंबर, रोल नंबर कैसा होगा? महंगा इंटीजर होगा ये तो, इंट। रोल नंबर मैक्सिमम 10 उसका हो सकता है महंगा, ओके? महंगा फ़ोन नंबर, ओके? फ़ोन नंबर किस टाइप का होगा महंगा? वो भी इंटीजर, 10 का ही होता है फ़ोन नंबर इंडिया में। फिर मैंने बोला एड्रेस, महंगा, ओके? एड्रेस, एड्रेस तो वैकर होगा। अब एड्रेस मैक्सिमम 50 का जा सकते हैं महंगा, ओके?
मैंने कहा सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने कहा हाँ सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, ये भी वैर होगा, चलो ये भी 50 मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी टेबल क्रिएट कर ली, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, जिसमें कॉलम्स हैं कि पहला कॉलम नेम, फिर रोल नंबर, फिर आपका फ़ोन नंबर, फिर आपके एड्रेस, फिर आपके सब्जेक्ट्स। तो समझ में आ गया डीडीएल ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ये एक टेबल बना दी। अंदर का डेटा दूसरी उसको ले लेती हूँ, फैन क्लियर हो जाएगा। जो ये अंदर का डेटा है, ये अंदर का डेटा के काम कैसे फिल होगा कैसे नहीं फिल होगा वो डीडीएल का काम है। क्रिएट क्या करते हैं, कोई भी नई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दे, कोई नई टेबल क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने सिंटेक्स तो ये था आपका एग्जाम्पल ये दे दिया, क्लियर। आई होप क्रिएट वाली कमांड तो क्लियर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप। ड्रॉप क्या है, टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली। अगर आपको कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट करना है, टेम्परेरी नहीं वो भी परमानेंटली, तो हम ड्रॉप यूज करते हैं। जैसे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट्स वाली जो टेबल अभी बनाई है मुझे उसको डिलीट करना है तो कैसे लिखूंगी, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, जो मैंने टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स की वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। ओके, नेक्स्ट है ऑल्टर, टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल लाइक एडिंग और डिलीटिंग अ कॉलम। मतलब आपने जो टेबल बनाई है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना, या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम आप डिलीट कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे ऑल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें डेट ऑफ बर्थ का भी डाल दूँ बच्चों का, तो मैंने क्या करा, मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, किस में कौन सा टेबल नेम है, स्टूडेंट्स है मेरी टेबल का नेम, ऐड करना है कॉलम, कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करनी है वो आप कर सकते हो, कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नेम होगा डीओबी, डेटा टाइप उसका होगा ऑफ कोर्स इंटीजर, वो भी 10। तो इससे क्या होगा, जो मेरी टेबल बनी थी ना यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा विच इज डेट ऑफ बर्थ। ऑल्टर की वजह से, किसकी वजह से हुआ है, ये ऑल्टर कमांड की वजह से होता है। अगर ये पूरी की पूरी टेबल मुझे डिलीट करनी है तो ड्रॉप वाली कमांड से होगा। 3 कमांड्स क्लियर हो गई या नहीं होगी, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रंक्वेट, टू रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल क्विकली एंड इरिवर्सिबली एंड आल्सो फ्री अप द स्पेस। अगर आपको टेबल में से सारी रोज डिलीट करनी है और उनका स्पेस भी खाली करना है तो हम ट्रंक्वेट यूज करते हैं। क्या होगा, ट्रंक्वेट टेबल, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स के अंदर जितनी भी रोज थी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे एंड उनका स्पेस भी खाली हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है कमेंट, टू ऐड द डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स टू द डेटाबेस स्कीमा फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अगर आपको कोई कमेंट ऐड करना है कोई डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, जैसे कोई और है तो समझ पाए, तो हम कैसे लिखते हैं, हमने लिखा कमेंट टेक्स्ट, कमेंट टेक्स्ट लिखा लाइक दिस इज स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेबल, दिस इज स्टूडेंट्स इन्फो टेबल। किस टेक्स्ट पे लिख रहे, टेबल पे लिखना है ऑन टेबल स्टूडेंट्स। तो अब जो भी कोई आएगा तो उसको ये टेक्स्ट लिखेगा क्या, सिर्फ दिस इज अ स्टूडेंट्स इन्फो टेबल। कमेंट का काम ये होता है। नेक्स्ट इज रीनेम, टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी टेबल है उसका नेम चेंज करना है या कोई भी कॉलम का नेम चेंज करना है तो हम उधर सिंटेक्स का यूज करते हैं। जैसे रीनेम टेबल, जो टेबल का पुराना नेम है पहले हम वो लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, मुझे अब इसका नेम चेंज करना है इस टेबल का, किस में करना है, मैं लिखूंगी स्टूडेंट्स टेबल। तो ये किसके थ्रू होगा, रीनेम के थ्रू होगा। रीनेम क्या करता है, आपके जो टेबल का नेम था ऑलरेडी उसको नए नेम में चेंज कर देता है। पुराना नेम यहाँ लिखो, नया नेम यहाँ लिखो। हर किसी का मैंने आपको देखो सिंटेक्स भी बता दिया है एंड प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने एम्प्लॉयज की टेबल बनाई, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा, वैक है 50, लास्ट नेम वैक है 50, हायर डेट। अब ये जो है ये समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि टाइप्स क्या होते हैं, एसक्यूएल के लिटरल्स, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, मैं मान के चल रही हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल में वी आर क्रिएटिंग अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज, हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट करी है जिसमें 4 कॉलम्स है विच इज एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट। एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की सेट किया, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो मैं मान के चल रही हूँ जो हमने डीडीएल पढ़ा, एक मिनट, ये हमारी डीडीएल था ना, यस,
जो हमने DDL पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने एक टाइप का SQL कमांड पढ़ ले, क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की SQL कमांड्स पढ़ेंगे। ओके, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो आज हमने जो जो पढ़ा एक बार हम अच्छे से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। आज हमने एक अपना पढ़ा था, सबसे पहले बूलियन डेटा टाइप पढ़ा था हमने। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है वो हमने पढ़ा। देन हमने एक और टाइप का डेटा पढ़ा विच इज स्पेशल डेटा टाइप्स, क्योंकि हम SQL के डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे इसलिए स्पेशल डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने दो पढ़े थे विच इज एक तो XML डेटा टाइप एंड एक था हमारा स्पैटियल डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स वाली चीज़ें क्लियर कर ली थी। फिर हम आए थे SQL के लिटरल्स पे, जिसमें हमने बहुत तरीके के पढ़े थे लिटरल्स, काफ़ी तरीके के नंबर लिटरल्स पढ़े थे, राइट। बिट टाइप के लिटरल्स पढ़े, क्या टाइप के लिटरल्स पढ़े, बहुत सारे। फिर हमने SQL कमांड्स पढ़ा जिसमें हमने DDL का कमांड पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन शॉर्ट समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट यस, अगर स्टिल डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।